ब्राइड बर्न। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम काइल और वाइफ का नाम टोरा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन इनके लिए दुख की बात ये थी कि इन दोनों के पास एक भी संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। एक रात उनके घर के पास एक स्पेसशिप आकर गिरता है और जब वो दोनों वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मिलता है और इसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज से वही दोनों उसका ख्याल रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उसे अपना असली बेटा समझकर पालने लगते हैं और वो उसका नाम ब्रैंडन रखते हैं। खैर सब कुछ ठीक चलने लगता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ब्रैंडन स्कूल भी जाने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रैंडन क्लास में बैठकर बहुत ही अजीब से सिंबल बनाया करता था और वो पढ़ाई में भी बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी तेज था। आगे हमें ये पता चलता है कि जिस स्पेसशिप में ब्रैंडन आया था उस स्पेसशिप को उसके पेरेंट्स ने एक गैरेज में छुपा कर रखा था जिससे कि उसके बारे में किसी को ना पता चले। अब एक रात जब ब्रैंडन सो रहा होता है तो उस स्पेसशिप से बहुत ही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। इसके बाद ब्रैंडन उस गैरेज में आ जाता है। टोरी भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो देखती है कि वो वहाँ पर उस स्पेसशिप के ताले को खोल रहा है और इसके बाद टोरी घबराती है उसके पास जाती है और उसे किसी तरह से शांत कराती है। तभी उसे पता चलता है कि वो ये सब चीज़ नींद में कर रहा था, यानी कि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। अब टोरी उसे घर में लाकर सुला देती है। वो इस बारे में काइल को नहीं बताती। अब अगले दिन सुबह को उसके डैड उसे ग्राउंड की घास काटने के लिए बोलते हैं और जब वो मशीन को शुरू कर घास को काटने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद ब्रैंडन गुस्से में आकर उस मशीन को दूर जंगल में फेंक देता है। इससे हम लोग समझ पाते हैं कि ब्रैंडन के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वो खुद भी अपनी ये पावर देखकर हैरान था। फिर वो उस मशीन के पास जाता है और उस मशीन के चलते हुए फैन में अपना हाथ डाल देता है, लेकिन उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो फैन ही टूट जाता है। अब अगले दिन ये तीनों अपनी ट्रिप की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच जब ब्रैंडन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो अचानक वो फोर्क को खा लेता है जिसे देखकर काइल बहुत ज़्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ टोरी जब ब्रैंडन के रूम को चेक कर रही होती है तो उसे उसके बेड के नीचे बहुत ही अजीब सी पिक्चर्स मिलती हैं और जब वो ये बात काइल को बताती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिप पर इस चीज़ के बारे में ब्रैंडन से पूछेंगे। इसके बाद ये सब लोग जंगल में अपनी ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं। अब काइल अपने साथ ब्रैंडन को शिकार पर ले जाता है जहाँ पर वो ब्रैंडन से पर्सनल बातें करता है, लेकिन ये बातें ब्रैंडन को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती। खैर अब अगले दिन ब्रैंडन स्कूल में एक जगह बैठकर सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम को बनाने लगता है। तभी वहाँ पर ब्रैंडन की मॉम आ जाती है जिसे देखकर ब्रैंडन तुरंत ही अपनी उस स्केच को छुपा लेता है। अब रात को जब काइल अपना कुछ काम कर रहा होता है तो तभी उसे फार्म हाउस से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई भेड़िया आया हुआ है, इसलिए वो अपनी राइफल उठाकर वहाँ पर उसे देखने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर पहुँचकर देखता है कि वहाँ पर मौजूद मुर्गियों के सामने कोई भेड़िया नहीं बल्कि ब्रैंडन खड़ा हुआ है और उसे ही देखकर वो सब मुर्गियाँ वहाँ पर चिल्ला रही थी। आगे काइल ब्रैंडन को उसके कमरे में सोने के लिए भेज देता है और अब जब वो सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी काइल को दोबारा से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो टोरी को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि उन सभी मुर्गियों को किसी ने मार दिया है। ये देखकर काइल को लगता है कि ये जरूर ब्रैंडन ने ही किया है, लेकिन टोरी इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि उसका बेटा ये सब नहीं कर सकता। वो कहती है कि ये सब किसी भेड़िए ने ही किया होगा, लेकिन काइल को अभी भी ब्रैंडन पर शक था। अब अगले दिन जब सभी बच्चे अपने प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो तभी कुछ बच्चे ब्रैंडन को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर एक टीचर एक लड़की से कहता है कि वो उसे उठाए और जब वो लड़की ब्रैंडन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो ब्रैंडन उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उसका हाथ ही टूट जाता है। इस बात की ब्रैंडन को सजा मिलती है और उसे 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। अब रात में काइल टोरी से पूछता है कि ब्रैंडन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जिस पर टोरी उसे बताती है कि उस रात वो उसी स्पेसशिप के पास गया था और इस बात से वो दोनों समझ जाते हैं कि वो स्पेसशिप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। खैर अब जब वो सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी एक बार फिर से वो शिप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ब्रैंडन नींद में ही उसकी तरफ चलकर आने लगता है और टोरी भी देखती है कि गैरेज में से रेड लाइट आ रही है।
वो ये देखकर समझ जाती है कि जरूर ब्रेंडन यहाँ पर गया होगा। इसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि ब्रेंडन ने उसके ताले को तोड़ दिया है और वो अजीब तरह से हवा में उड़ रहा है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है। और वो जैसे ही उसके पास जाती है तो वो शिप अपने आप ही बंद हो जाता है। और अब जब ब्रेंडन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शिप की टकराने की वजह से पहली बार उसके हाथ में कोई चोट लगी थी। इससे पहले जितनी बार भी उसे चोट लगी थी तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था और ना ही उसके हाथों से या फिर शरीर के कहीं से भी खून नहीं निकलता था। इसके बाद ब्रेंडन अपनी मॉम से पूछने लगता है कि ये चीज़ क्या है और ये कहाँ से आई है। और अब टोरी को उसे सब कुछ सच बताना ही पड़ता है। टोरी ने उससे कह रखा था कि हमने तुम्हें गोद लिया है। आगे वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पर दूसरे प्लेनेट से आए हो और इसी वजह से तुम बाकी बच्चों से अलग हो। सब कुछ सच पता लगने के बाद ब्रेंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर आकर सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो उसके दिमाग में वही शिप की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। उसे पता लग जाता है कि वो शिप उससे क्या कहना चाहता है। शिप उससे कहता है कि टेक द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि तुम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लो। खैर अब वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ब्रेंडन के पास भी सेम सुपरमैन जैसी पावर्स हैं और इस वजह से हम इसे सुपरमैन का ईविल वर्जन भी कह सकते हैं। अब अगले दिन वो काइल और टोरी के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में ब्रेंडन को ब्रेंडन की आंट मोली मिलती है, लेकिन ब्रेंडन उनसे कुछ सही तरीके से बात नहीं करता, जिस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस पर उसकी आंट उससे कहती हैं कि उसकी इस हरकत को वो उसके मॉम डैड को जरूर बताएंगी, लेकिन ब्रेंडन उसको ऐसा करने से मना करता है। अब रात में ब्रेंडन मोली के घर जाता है और वो उसे धमकाने लगता है कि वो इस बारे में उसके पेरेंट्स से बात नहीं करे, लेकिन मोली उससे कहती है कि वो चुपचाप अपने घर चला जाए। इसके बाद ब्रेंडन मोली से कहता है कि आप अपना ध्यान रखना। इधर हम देखते हैं कि ब्रेंडन एक बहुत ही अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर मोली के घर में चला जाता है। ये वही कॉस्ट्यूम होती है जिसे वो अपने स्कूल में ड्रॉ कर रहा था। खैर अब जब ब्रेंडन का अंकल नोआ जब अपने घर आता है तो वो ब्रेंडन को देख लेता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन ब्रेंडन उसे बताता है कि वो कुछ स्कूल के काम की वजह से यहाँ पर आया है। इस बात पर नोआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उसके घर को छोड़ने के लिए चला जाता है। अब जब नोआ ब्रेंडन को उसके पेरेंट्स के घर ले जा रहा होता है तो तभी ब्रेंडन उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी नोआ देखता है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसे ये सब असली नहीं लग रहा था। तभी ब्रेंडन गाड़ी को उठाकर उसे नीचे जमीन में दे मारता है और इसी के साथ नोआ की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रेंडन उसी के खून से अपना एक सिग्नेचर साइन बनाता है जो वो अक्सर बनाया करता था। इधर टोरी ब्रेंडन को लेकर परेशान होने लगती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेंडन आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि वो अभी तक कहाँ पर था। जिस पर वो कहता है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद से वहीं पर सोकर खेल रहा था। आगे वो इन्हें बिना कुछ बताए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर वो इनसे कुछ छिपा रहा है। अब सुबह में टोरी के पास मोली का फ़ोन आता है, जिसमें वो बताती है कि नोआ का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। इसके बाद काइल और टोरी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर मोली उनको बताती है कि कल रात ब्रेंडन उनके घर आया था, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड में रह जाते हैं क्योंकि ब्रेंडन ने उनसे कहा था कि वो सॉकर खेलने के लिए अपने स्कूल में ही था। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेंडन से इस बारे में खुल के बात करेंगे और अब जब वो घर आकर उसे बताते हैं कि अब उसके अंकल इस दुनिया में नहीं रहे तो इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर काइल उससे कहता है कि वो रात भर कहाँ पर जाता है, जिस पर ब्रेंडन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उन्हें धक्का देकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद काइल उसके कमरे में जाकर चुपके से उसकी शर्ट को ढूंढ लेता है और वो उस पर देखता है कि उस पर किसी का खून लगा हुआ है। खैर अब वो जल्दी से नीचे आकर वो शर्ट टोरी को दिखाता है, लेकिन टोरी इस चीज़ को मानने से मना कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये पेंट है। अब काइल टोरी को समझाता है कि हमने अगर उसे अभी नहीं रोका तो वो सबको मार देगा।
इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और टोरी उससे कहती है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि पिछले कुछ केसों की फाइल देख रहा था। तभी वो देखता है कि पिछले जितने भी क्राइम हुए हैं उसमें एक साइन छोड़ा गया था और वो साइन सभी केसों में उसे मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब मर्डर एक ही इंसान ने किए हैं। अब रात में काइल टोरी से कहता है कि वो अपना मूड ठीक करने के लिए अपने साथ ब्रैंडन को शिकार पर लेकर जाएगा। और अब अगले दिन काइल और ब्रैंडन जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब असल में काइल समझ चुका था कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहा तो वो यहाँ पर मौजूद सबको मार देगा, इसीलिए वो मजबूरी में आकर उसे शिकार पर ले जाने का फैसला करता है ताकि वो उसे वहाँ पर ले जाकर मार सके। इधर जब टोरी घर पर होती है तो उससे मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो वहाँ पर उसे वो क्राइम सीन वाला साइन भी दिखाता है और वो उससे उस साइन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन टोरी को उस साइन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन तभी टोरी को ध्यान आता है कि शायद उसका बेटा ब्रैंडन इन साइन को बनाया करता था और टोरी जल्दी से आकर ब्रैंडन के कमरे में उसकी नोटबुक को चेक करने लगती है और वो उस नोटबुक में देखती है कि उसे वहाँ पर हर जगह पर वो साइन मिलता है और उस नोटबुक में ब्रैंडन ने जितने भी जनों को मारा था उनकी पेंटिंग होती है। यहाँ पर टोरी को एक और पेंटिंग से पता चलता है कि ब्रैंडन इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और वो सारे इंसानों को मार देगा। दूसरी तरफ काइल ब्रैंडन को थोड़ा आगे कर कर उसे अपनी राइफल से शूट कर देता है, लेकिन बुलेट का उसके पर कोई भी असर नहीं होता। तभी ब्रैंडन उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। काइल ब्रैंडन से माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन अपनी लेजर से काइल को जान से मार डालता है। अब यहाँ पर घर पर टोरी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और तभी हमें वहाँ पर ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो कि उसी घर के बिल्कुल पास ही होता है। इसके बाद वो उस घर को तोड़ना शुरू करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम को उसके बारे में सारी बातें पता हैं और वो भी उसके खिलाफ हो गई हैं। अब टोरी किसी तरह से एक जगह छिपकर पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ की घर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, लेकिन उनका आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रैंडन थोड़ी देर में उन दोनों को भी मार देता है। अब टोरी किसी तरह से खिड़की के रास्ते से घर से बाहर आ जाती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि ब्रैंडन को किस तरह से मारा जा सकता है। वो जल्दी से भागकर उस गैरेज में आ जाती है जहाँ पर वो स्पेसशिप रखा हुआ था। वो उस दरवाजे को खोलकर शिप के पास आ जाती है। इसी बीच वो उस शिप के एक टुकड़े को ले लेती है और वो वहाँ पर ब्रैंडन को बुलाने लगती है और तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है। टोरी बड़ी प्यार से ही अपनी बातों में फंसाकर ब्रैंडन को समझाने की कोशिश करती है और वो उसे हक करके उस टुकड़े से उसे मारने की कोशिश करती है और तभी ब्रैंडन को पता चल जाता है और वो उसके हाथ को पकड़कर उस टुकड़े को फेंक देता है और इसके बाद वो अपनी मोम को उड़ाकर काफ़ी ऊंचाई पर आसमान में ले जाता है और वो इतनी ऊंचाई से अपनी मोम को नीचे छोड़ देता है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और वहाँ पर मीडिया वाले बताते हैं कि टोरी और काइल दोनों ही मारे जा चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ उनका बच्चा ब्रैंडन ही सरवाइव कर पाया है। इसी बीच हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि एक एम्बुलेंस में बैठकर बिस्किट खा रहा होता है। अब हम मूवी के आखिर में देखते हैं कि ब्रैंडन ने अपना असली रूप इस दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी लोगों को मारने लगा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रैंडन को कोई रोक पाएगा? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।